आज हम आपको इस अपनी वीडियो में बताएंगे कि कौन सी प्रॉपर्टी पर कौन सा टैक्स लगाया गया और जो आपको 1% टैक्स देना पड़ेगा अनप्रोडक्टिव प्लाट्स के ऊपर। 7E का इतलाक गवर्नमेंट ने रियल एस्टेट में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पर टैक्स फ्री छूट देनी है। गवर्नमेंट की इस पर क्या इंटरेस्ट है, गवर्नमेंट ने ये टैक्स क्यों लगाया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शुजात अली जोया और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल चैनल स्मार्ट रियल एस्टेट मार्केटिंग। आज की हमारी वीडियो जो गवर्नमेंट की तरफ से टैक्सेस लगाए गए हैं रियल एस्टेट पर उस पर है। आज हम आपको इस अपनी वीडियो में बताएंगे कि कौन सी प्रॉपर्टी पर कौन सा टैक्स लगाया गया और जो नया टैक्स 7E लगा है उसका किन प्रॉपर्टीज़ पर इतलाक होता है। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि 7E का जो इतलाक है, जो आपने गवर्नमेंट ने जो 7E लगाया है, ये अनप्रोडक्टिव प्रॉपर्टी जो आपके प्लाट्स पड़े हैं, आप गवर्नमेंट ने उन प्लाट्स पर भी टैक्स लगा दिया है। यहाँ पर गवर्नमेंट ने कहा है कि जो जिन लोगों के पास एक घर है या कोई रेंटल इनकम वाली प्रॉपर्टी है तो उस पर गवर्नमेंट ने अब टैक्स नहीं लगाया है। जो जिसका अब टैक्स लग रहा है, ये 7E का इतलाक हो रहा है अनप्रोडक्टिव प्लाट्स, जो आपके प्लाट्स पड़े हैं, खाली प्लाट्स पड़े हैं जहाँ जिससे आपको कोई इनकम नहीं आ रही, तो ये 7E जो टैक्स है ये उस प्रॉपर्टी पर लगाया गया है। अब मैं आपको बता दूं, अगर आपके 7.5 करोड़ के प्लाट्स पड़े हैं FBR की वैल्यू के मुताबिक, तो आपको उस वैल्यू पर 1% टैक्स देना पड़ेगा जो कि 7.5 लाख है। यहाँ पर मैं एक बात ऐड कर दूं, जो FBR की वैल्यू 7.5 करोड़ बनती है, उन प्लाट्स की जो ओरिजिनल कीमत है, जो मार्केट वैल्यू, वो 20 से 22 करोड़ होगी। तकरीबन 40 से 45% वैल्यू जो FBR की जो ओरिजिनल वैल्यू होती है उसका 40 से 45 से 50%, हार्डली 50% तक FBR की वैल्यू होती है। तो 7E के इतलाक से जो हमारे रियल एस्टेट में बहुत से लोग इससे डर रहे हैं कि अब टैक्सेस लग गए हैं, तो रियल एस्टेट का जो बिजनेस है इस पर टैक्सेस की वजह से इसमें सेल परचेज कम होगी। तो मैं हमको बताना चाहता हूं कि जो आपके और हमारे जैसे गरीब बंदे हैं जिनके पास 2-4 प्लाट हैं, तो 7E का जो इतलाक है उन पर नहीं होता, बल्कि 7E का इतलाक उनका होता है जिनके पास 20, 25, 30 करोड़ की प्रॉपर्टी पड़ी है, तो 7E का उन पर इतलाक होगा और ये 1% है। तो इस बंदे के 7.5 करोड़ के प्लाट्स हैं मीन्स FBR वैल्यू के मुताबिक, और वैसे उनकी ओरिजिनल जो वैल्यू है वो 20 से 30 करोड़ है। तो अगर वो 1% 7.5 लाख टैक्स इस पर अदा कर दे तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ये बहुत बड़े जो रियल एस्टेट के इन्वेस्टर्स हैं, ये उन पर इतलाक किया गया है। और गवर्नमेंट ने ये टैक्स क्यों लगाया, इसकी क्या वजह है, गवर्नमेंट के क्या इंटरेस्ट हैं, तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर एक बात वाज़ेह की है कि अगर आपका जो प्रॉपर्टी है, जो रेंटल प्रॉपर्टी है या जो आपका अपना घर है, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। यहाँ पर गवर्नमेंट ने एक बात वाज़ेह की है कि एक तो आपका अपना घर है, दूसरा आपके पास एक घर रेंट पर है, और उसके बाद कोई और दुकान या शॉप आप पर रेंट पर है, तो ये टैक्स उस प्रॉपर्टी पर नहीं लगेगा। उसके बाद 2.5 करोड़ के असासे आप रख सकते हैं। मीन्स कि आपके पास 10 करोड़ के अगर असासे हैं, खाली प्लाट, अनप्रोडक्टिव प्लाट, तो उन पर जो 2.5 करोड़ की आपको टैक्स फ्री है, यानी कि छूट है, और 7.5 करोड़ के जो आपके प्लाट्स हैं FBR वैल्यू के मुताबिक, उस पर आपको अब 1% टैक्स अदा करना पड़ेगा। अब मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि गवर्नमेंट की इस पर क्या इंटरेस्ट है, गवर्नमेंट ने ये टैक्स क्यों लगाया है। तो गवर्नमेंट और जो आपकी रेंटल वैल्यू वाली प्रॉपर्टीज़ हैं उस पर 7E का इतलाक नहीं की गई। इसकी वजह यह है कि गवर्नमेंट चाहती है कि जिन लोगों ने करोड़ों रुपए के अनप्रोडक्टिव प्लाट्स लेकर रखे हुए हैं, तो वो ज़रा प्लाट्स की इन्वेस्टमेंट से हटकर इसको तामीराती शोबा, जो हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, उसकी तरफ आए। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में यानी कि आप घर बनाएंगे तो एक घर से आप देखें कितनी इंडस्ट्रीज का पहिया चलेगा। सीमेंट इंडस्ट्री का पहिया चलेगा, ईंटों का काम चलेगा, उसके बाद आप सेंट्री इंडस्ट्री का काम चलेगा, लेबर लोगों को मिलेगी। यानी कि पाकिस्तान की जितनी इंडस्ट्री है, सारी इंडस्ट्री को एक घर तामीर हो तो सारी इंडस्ट्री को कोई ना कोई चीज़ वहाँ से मिलती है जिससे इंडस्ट्री चलती है। अब हमारी गवर्नमेंट के जो इंटरेस्ट हैं, गवर्नमेंट का जो जोर है, वो है तामीराती शोबे पर, क्योंकि जो हमारी नेचर है बेसिकली, कि हमारी ये नेचर है कि हमें कुछ करना ना पड़े, हम प्लाट्स ले लें और जब उसको होल्ड करें और जब उस पर प्रॉफिट आए तो उसको सेल कर दें, और कुछ लोग तो लॉस पर भी सेल कर देते हैं मजबूरी की वजह से। लेकिन अब गवर्नमेंट ने
चूंकि खाली प्लाट्स पर टैक्स लगाने की यही वजह है कि जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो प्लाट्स होल्ड करने के बजाय प्लाट्स लेकर उन पर घर बनाएं, कमर्शियल्स बनाएं, जिससे जो गवर्नमेंट का जो इंडस्ट्री का पहिया चले और मुल्क को तरक्की करे, क्योंकि अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट लोगों ने डाल रखी है प्लाट में, जिससे गवर्नमेंट को, मुल्क को कोई फायदा नहीं हो रहा। और एक जगह से प्लाट लिया, दूसरे को दे दिया, फिर ले लिया, तीसरे को दे दिया, इसमें कोई लेबर इन्वॉल्व नहीं होती, कोई टीम इन्वॉल्व नहीं होती है। और जब आप घर बनाते हैं या कमर्शियल बनाते हैं तो उसमें हर किस्म की टीम इन्वॉल्व होती है, लोगों को रोजगार मिलता है। जब रोजगार मिलता है तो वो पैसे का चक्कर बनता है, जिससे हर बंदा मुस्तफीद होता है और गवर्नमेंट की जो इकॉनमी है उस पर भी अच्छा असर पड़ता है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने अब ये टैक्सेस लगाए हैं ताकि आप जो आप प्लाट होल्ड कर रहे हैं करोड़ों रुपए के, होल्ड करने के बजाय ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में पैसे लगे हों, मुल्क को तरक्की करे। अब 7E से हम जैसे भी लोग डर कर बैठे हैं, जिन्हें इस टैक्सेस का पता नहीं है कि ये टैक्स किन पे इंतलाक होना है, तो उनको मैं बताता चलूँ कि ये टैक्सेस तो बहुत बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं, रियल एस्टेट टाइकून हैं, उन पर इतलाक होना है। ये इन टैक्सेस पर हमारे ऊपर कोई इतलाक नहीं हो। जो लोग कह रहे हैं कि अब 7E लग गया है तो रियल एस्टेट के रेट्स बैठ जाएंगे, रियल एस्टेट का काम खत्म हो गया है, प्लाट्स की सेल परचेज खत्म हो जाएगी, तो मेरा उनको बताने का मकसद ये है कि इससे प्लाट्स की जो सेल परचेज है उस पर कोई इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि इससे इस टैक्स के लगने के बाद कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री वो बढ़ेगी, जिससे प्लाट्स जो अच्छी सोसाइटीज़ हैं, जैसे कि इस्लामाबाद में आप लोकेशन के लिहाज से फैसल हिल्स देख लें, फैसल टाउन देख लें, मल्टी गार्डन B17 देखें, जहाँ जिनकी एक्सेस सिटी के इस्लामाबाद के बिल्कुल करीब है, वहाँ पर जो प्लाट्स हैं उनके रेट्स में बहुत फ़र्क आएगा, क्योंकि वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होगा। बड़े इन्वेस्टर्स जिनके पास 25-30 करोड़ रुपए के प्लाट्स पड़े हैं, वो अब इस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की तरफ मूव करेंगे, जिससे ये जो सोसाइटी, जैसे कि अच्छी सोसाइटी हैं जिनमें जो कि शहरों के करीब हैं, इस्लामाबाद में या कराची या लाहौर में, तो उन सोसाइटीज़ में प्लाट्स के रेट बढ़ेंगे जहाँ पर लोगों ने अच्छी इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं। तो यहाँ पर एक बात मैं ऐड करता हूँ कि जैसे ही गवर्नमेंट ने अब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पर जोर दे दिया है और बेनिफिट्स दे दिए हैं, टैक्स से 7E से भी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को छूट दे दी है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर रेट्स बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे। ये टाइम बेस्ट है आपका इन्वेस्टमेंट के लिहाज से। जो लोग जल्दी इन्वेस्टमेंट कर लेंगे वो उस पर जल्दी फ़ायदा उठा लेंगे। जैसे ही कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बढ़ेगी तो रेट्स आपको हर तरफ देखेंगे कि रेट्स बढ़ेंगे। तो मेरा आपको मशवरा है कि जल्दी से जल्दी अच्छे प्रोजेक्ट्स में जो इस्लामाबाद के बिल्कुल करीब हैं, जैसे कि फैसल हिल्स और मल्टी गार्डन B17 को चूज करके इन्वेस्टमेंट कर लें, ताकि आपको थोड़े टाइम में ज़्यादा प्रॉफिट मिल जाए। लेकिन हुकूमत अब चाहती है कि जो अनप्रोडक्टिव चीज़ें हैं, जिनका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है मुल्क को, एकदम जो पैसा है वो रोका पड़ा है, उसको मूव किया जाए पूरी इंडस्ट्री के अंदर, इकॉनमी के अंदर, ताकि मुल्क को भी फ़ायदा हो, लोगों को फ़ायदा हो, जो बंदा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री कर रहा है उसका भी पैसा सर्कल में रहे और उसे भी अच्छा प्रॉफिट आए। यही वजह है कि गवर्नमेंट ने ये 7E टैक्स रियल एस्टेट प्रॉपर्टी पर लगाया है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट को भी चाहिए कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पर फोर्स, जैसे कि उन्होंने टैक्स लगाकर लोगों को फोर्स किया है, या लोग अब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जाएंगे, कोई ऐसे बेनिफिट्स और लाए जिससे लोग खुद भागें। आप गवर्नमेंट ने हमें बेनिफिट्स देने और पाकिस्तानी कौम का एक ये है, आप पाकिस्तानी कौम को जहाँ भी वो प्रॉफिट देखते हैं तो वो फ़ौरन भागते हैं। अब गवर्नमेंट अगर लोगों को कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पर कोई प्रॉफिट देगी या कोई बेनिफिट लोगों को नज़र आएगा तो लोग खुद भाग कर जाएंगे। गवर्नमेंट को चाहिए कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पर अच्छे कर्जे दे, जिससे बिल्डर्स जाकर घर बनाएं, जिससे मईशत का पहिया चले। तो गवर्नमेंट को उधर आसान साथ में कर्जे देने पड़ेंगे और मुख्तलिफ बेनिफिट्स देने पड़ेंगे, जैसे इन्वेस्टर उस फील्ड में इन्वेस्टमेंट्स करेंगे। तो आज की हमारी वीडियो बनाने का मकसद ये था कि जो लोग टैक्स से डर पड़े थे, स्पेशली 7E से, उन्हें बताना कि 7E का इतलाक कहाँ होता है। उस दफ़ा मैं फिर आपको बताता हूँ कि 7E का इतलाक, अगर आपके पास 2.5 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, प्लस आपके पास घर है, प्लस आपके पास 1-2 घर रेंट पर लगे हुए हैं, शॉप्स हैं, तो उन पर नहीं होगा। बल्कि 7E का इतलाक होता है अगर आपके पास 7.5 करोड़ की मेन प्रॉपर्टी है, जिसमें 2.5 करोड़ आप डाल लें जो कि आपको टैक्स फ्री है, यानी कि 10 करोड़ की प्रॉपर्टी है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वैल्यू के मुताबिक, FBR की वैल्यू के मुताबिक, तो उस पर जो 7.5 करोड़ की प्रॉपर्टी है उसके ऊपर आपको 1% टैक्स देना पड़ेगा अनप्रोडक्टिव प्लाट्स के ऊपर। 7E का इतलाक उन
प्रॉपर्टीज पर हुआ है जो कि अनप्रोडक्टिव प्रॉपर्टीज हैं, और इस स्लैब में आप और हम नहीं आते। इस स्लैब में बहुत बड़े इन्वेस्टर्स आते हैं, क्योंकि 7.5 करोड़ रुपए FBR वैल्यू का मतलब कि 20 से 30 करोड़ रुपए। FBR वैल्यू हार्डली 50% मार्केट वैल्यू से FBR वैल्यू है। तो हमारा आपको बताने का ये मकसद है कि वो लोग जो इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं रियल स्टेट में, उन्हें इन टैक्सेस का इतलाक़ का पता चले, ताकि वो अपने ब्रॉड माइंड से रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट्स कर सकें। और मेरा मशवरा है कि आप अब रियल स्टेट से कंस्ट्रक्शन में और कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट करें, उस पर आपको आने वाले वक्त में बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा, क्योंकि गवर्नमेंट का फुल जोर है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस दिया जाए। और जब गवर्नमेंट ने रियल स्टेट में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पर टैक्स फ्री छूट देनी है, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट्स करेंगे और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में काम बढ़ेगा। रियल एस्टेट के मुतालिक और कंस्ट्रक्शन के मुतालिक मज़ीद वीडियोज़ हासिल करने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आपको मिलती रहें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।